वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इकरा एकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 1 के टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है? ये दोनों वर्क डन है या ये दोनों एनर्जी है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क भी कह सकते हैं, तो आप एनर्जी भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वर्क डन है, यह एनर्जी है। ये वर्क डन हम किस पे करते हैं? डेफिनेटली हम चार्ज के ऊपर ही करेंगे। इसके लिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर। इसको आप फिगर ए लिख देंगे। फिगर ए, यहाँ पे एक चार्ज है Q। इस चार्ज का ये वाला फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है चार्ज के अराउंड जिसके अंदर कोई और चार्ज पार्टी को लाएंगे तो ये जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करता है। उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि आप बचपन में खेला करते थे मैग्नेट के साथ, तो आप मैग्नेट को बीच में रखते थे, आयरन का एक छोटा सा पीस आगे से लेके आते थे, आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद ये अट्रैक्ट करता था। इस तरह इस आयरन पीस को आप इधर से भी लेकर आए, जिस पॉइंट पर ये मैग्नेट खुद से अट्रैक्ट करेगा उस पॉइंट को आप डाल लगाए। इस तरह से ये जो आयरन पीस है इसको चारों तरफ से आपने इस मैग्नेट की तरफ लेकर आना है। जिस पॉइंट पर ये मैग्नेट इस आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा उन तमाम लाइन को डाट लगा दें आप, फिर उन तमाम डाट को आप मिला लें। मिलाएंगे तो एक बाउंड्री बनेगी। इस मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को क्यों खींचा? क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर ये मैग्नेट फोर्स लगा सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं, देखो ये वाला। तो कोई भी चीज़ इस रीजन में हो तो मैं मुँह के बगैर मैं उठा सकता हूँ, या इस साइड पे या इस साइड पे। देखो मैं चारों तरफ रोटेट तो कर सकता हूँ लेकिन मैं मूव नहीं कर सकता हूँ सपोज। तो ये वाला मेरा फील्ड है, यानी कि मैं हाथ लगा के कोई चीज़ उठा सकता हूँ। तो हम सपोज करते हैं ये जो मैग्नेट का हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है, ये इस चार्ज का हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है। आप इसको यूं कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वहाँ तक फोर्स लगा सकते हैं। अगर हम इस मैग्नेट को बढ़ाएंगे तो ये बाउंड्री बड़ी होगी, यानी कि रीजन बड़ा होगा। सिमिलरली अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो ये रीजन बड़ा होगा। तो इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी कि इस रीजन के अंदर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है। इस रीजन के अंदर ये चार्ज फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज के ऊपर, या ये मैग्नेट आयरन पीस के ऊपर या दूसरे मैग्नेट पर इस रीजन के अंदर ये फोर्स लगा सकता है, क्योंकि इसकी फोर्स की रेंज यहाँ तक है। तो आप सोच रहे होंगे पढ़ा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने क्यों लेकर आया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ हम पढ़ चुके हैं। गॉसेस लॉ के अंदर हमने मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। आजकल आप बाजार में जाएंगे तो 60-70% काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है। आपके घर में ही देखें, जिस दिन बिजली ना आए तो पूरा का पूरा काम मफलूज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और गॉसेस लॉ के अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, उसको हमने क्यों स्टडी किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ज़रिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया। फिर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ज़रिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब क्वेश्चन अराज ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की क्या ज़रूरत है, कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम रिलेशन डिराइव करेंगे, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो अब ये जो वेक्टर है ये एक ऑर्डिनरी मेथड से आसानी के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल रूल, लॉज को हमें फॉलो करना पड़ेगा और मुख्तलिफ हमें सिमेट्री का ख्याल रखना पड़ेगा।
इसलिए हम चाहते हैं जिनकी जो डायरेक्शन की ज़रूरत हमें ना पड़े। तो फ्लक्स भी स्केलर था, लेकिन फ्लक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो था एरिया वेक्टर। तो वहाँ पे भी हमें किसी न किसी हद तक वेक्टर से हमारा वास्ता पड़ रहा था गॉसेस लॉ के अंदर या उसके एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाहिद तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने का जो प्योरली स्केलर है। वेक्टर से हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें वेक्टर के डिफिकल्ट लॉज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हुए आर्डिनरी मेथड से हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इससे पहले मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन लिखूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वर्क है या एनर्जी है। अब इसमें डिफरेंस थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे। तो इसका मतलब ये वर्क किस पे हो रहा है, ये एनर्जी किसको दी जा रही है, तो डेफिनेटली चार्ज को ही दी जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सपोज वाली मैं ले रहा हूँ, तो सपोज ये जो Q है ये 10 कूलम चार्ज है। तो इस फील्ड के अंदर मैं एक और चार्ज को रखता हूँ जो इससे 90% लेस है, बहुत छोटा है। सपोज ये है हमारे पास 1 कूलम। ये चार्ज को छोटा रखने का मकसद क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ताकि हम इसलिए रखते हैं ताकि ये जो चार्ज है इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। हमें पता चले कि यहाँ जो फील्ड है वो इसका है। अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पे जो फील्ड है वो इसका है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो बड़े राज की बातें कर रहे हैं उन दोनों के बीच में अगर 3, 4, 5 साल का अगर बच्चा होगा, उनकी बातें समझ नहीं सकते, वो राज लीक नहीं कर सकता। अगर उसकी जगह में 7-8 साल का बच्चा होगा, सारी बातें समझ लेगा, उनकी राज लीक कर सकता है। तो सिमिलर सिचुएशन यही है। तो इसलिए ये जो चार्ज है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये चार्ज इन्फिनिटी पे होगा, इस फील्ड से बाहर होगा, तब भी यही चार्ज छोटा होना चाहिए। उसमें भी सेंस यही है, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा वहाँ। तो ये जो Q चार्ज है इस पॉइंट ए पर है। सपोज इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, इसको मैंने ए कहा, इस पॉइंट को मैं बी कह देता। आप इसको पॉइंट 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो चार्ज ए से बी तक खुद ब खुद नहीं जाएगा, इसके ऊपर काम करके ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा ए से बी तक, या एनर्जी देकर, एनर्जी सप्लाई करके काम करना पड़ेगा। तो ए से बी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल होगा, उसको हम वी ए से शो करेंगे। पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल होगा, उसको हम कैपिटल वी बी से शो करेंगे। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल रखा है, यहाँ पे भी वेरिएबल रखा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। पॉइंट ए से बी तक लेकर जाने के लिए हम इस चार्ज के ऊपर जो काम करते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit charge बहुत छोटा होता है, टेस्ट चार्ज होता है, फ्रॉम यूनिट चार्ज, यानी कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल है, तो फाइनल वोल्टेज में से इनिशियल वोल्टेज को माइनस करेंगे, यानी कि फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करेंगे चेंज इन वोल्टेज के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ क्यू नॉट भी आ सकता है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, आर डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको इक्वेशन आप लिखें 1, इसको मैं बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, एनर्जी सप्लाइड। ये W क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज। तो Q इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए,
पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये था 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस। अब इसके अंदर हम एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू देंगे। ए से बी तक यहाँ पर हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन, एग्जैक्ट कितनी एनर्जी देंगे वो हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पे पहले से एनर्जी मौजूद है, कुछ एनर्जी इसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ए से बी तक कितना एनर्जी देनी पड़ेगी या कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको पता है। ए पर पहले जो एनर्जी थी वो इसके अंदर ऐड होगी, तो टोटल एनर्जी आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा। लेकिन इस केस में आपको एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू पता होगी। ये VB माइनस VA, ये जो फार्मूला डिफरेंट अंदाज से बुक के अंदर गिवन होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बाद दफा हम इस फार्मूले को लिखते हैं, एनर्जी सप्लाइड की जगह में पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ, Q इंटू VB माइनस VA। अब देखिए बाद दफा ये फार्मूला लिखा होता है, इसका मतलब है पॉइंट ए से चार्ज को बी पे शिफ्ट किया है। बाज़ दफ़ा ये फार्मूला लिखा होगा इस फॉर्म में, Q इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे VA माइनस VB लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट है। इस इक्वेशन VA माइनस VB का मतलब है आपने चार्ज को पॉइंट बी से ए की तरफ शिफ्ट किया है। और बाज़ दफ़ा यूँ लिखा होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q V2 माइनस V1, तो इसका मतलब है आपने ए को 1 कहा है, बी को 2 कहा हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज को 1 से 2 की तरफ शिफ्ट किया है। या पोटेंशियल डिफरेंस बाद दफा इस तरह गिवन होता है, Q इज इक्वल टू V1 माइनस V2 माइनस V2। तो यहाँ पर इसका मतलब है पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ शिफ्ट। दोबारा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना रहा हूँ, इसको फिगर बी लिखूंगा। पहले फिगर ए है, ये चार्ज Q है, इसके ये फील्ड है। सपोज अब इस बाउंड्री के बाहर इसका फील्ड नहीं है, ये फोर्स नहीं लगा सकता, ये फोर्स ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगा सकता। तो इस बाउंड्री के जो बाहर का रीजन है इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। पर एक चार्ज छोटा सा Q0 पड़ा हुआ है सपोज, यानी कि अगर ये 10 कूलम है तो 1 कूलम है, ये बहुत छोटा है। छोटा क्यों रखते हैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया है। इस चार्ज का फील्ड यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास है V इनिशियल, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि इसका फील्ड है ही नहीं है यहाँ पर। अब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे लेकर आना है। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो है, अंदर मौजूद है तो इसकी वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने वेरिएबल रखा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डिफिनीशन लिखूंगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity means जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, infinity to that point in an electric field is called electric potential. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क डन है चार्ज के ऊपर, यानी कि इस चार्ज के ऊपर, ये खुद से नहीं आएगा, इस चार्ज के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इन्फिनिटी पे है, इस चार्ज के ऊपर हम काम करके ज़बरदस्ती इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे हम लेकर आते हैं, उस वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इस चार्ज पर करने वाले काम को हम W/Q0, यानी कि वर्क Q0 पे किया है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, तो इसको कहते हैं, इस वर्क डन को कैपिटल V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q0। ये क्या है, ये सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V2 V है, ये इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल है। तो मैं यहाँ इन वैल्यूज को पुट करूँगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q0। V2 क्या है, V2 V है,
वी आई क्या है, वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है, W अपॉन क्यू नॉट। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। इन्फिनिटी से जब हम यहाँ पे लाएंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट वर्क डन की वैल्यू हमें पता होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी 0 है। तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क की जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी। अब ये दोनों वर्क डन है तो ये सिमिलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनिट भी सेम है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट। तो वोल्ट या 1 वोल्ट की डिफिनीशन हम लिखेंगे, वोल्ट आर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे क्यू है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज through a potential difference of 1 volt, then this amount of work is called वोल्ट और 1 वोल्ट। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस 1 है। सपोज ये VA है, VA की वैल्यू है 10, VB की वैल्यू है 11। अगर इनमें डिफरेंस निकालो, VB माइनस VA, तो 11 माइनस 10, तो इन दोनों की वैल्यू डेल्टा V की वैल्यू 1 आएगी। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 है और यहाँ पे जो चार्ज है वो 1 कूलम हो, तो 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम पास करेंगे, लेकर जाएंगे। तो जितना हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा उस काम को हम वोल्ट या 1 वोल्ट कहते हैं।